सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस ओका ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन भी कई बेंचों में हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि ताबड़तोड़ फैसले सुनाते हुए इतिहास भी रच डाला। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के दिन कोई फैसला नहीं सुनाते, लेकिन जस्टिस एएस ओका ने इस पुरानी रवायत को बदल दिया। एएस ओका ने शुक्रवार को अपने आखिरी कार्य दिवस पर कई बेंचों में हिस्सा लिया और 11 फैसले दिए। ऐसा उन्होंने तब किया जब उनकी मां का एक दिन पहले ही निधन हुआ था। वो गुरुवार को ही अपनी मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए मुंबई गए थे और फिर लास्ट वर्किंग डे पर काम करने के लिए दिल्ली लौट आए। शुक्रवार को शीर्ष अदालत में उनका आखिरी दिन था और इस मौके पर भी वो सिर्फ विदाई समारोह के आयोजनों में ही नहीं बल्कि 11 फैसले सुनाते हुए नजर आए। उनका शनिवार को लास्ट डे रहेगा, लेकिन आज आखिरी कार्य दिवस था। जस्टिस एएस ओका ने इससे पहले कहा था कि मैं रिटायरमेंट शब्द से नफरत करता हूं और जजों को आखिरी दिन भी फैसले सुनाने चाहिए और बेंच का हिस्सा बनना सही रहता है। इसी के तहत उन्होंने कई सुनवाई में हिस्सा लिया और फिर अंत में प्रतीकात्मक बेंच का हिस्सा बने, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस बीआर गवई कर रहे थे। किसी भी जज के रिटायरमेंट पर प्रतीकात्मक जज चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बैठती है। ऐसा जस्टिस को सम्मानजनक विदाई के लिए किया जाता है और ये परंपरा शीर्ष अदालत में दशकों से चली आ रही है। बता दें आपको, 21 मई को जस्टिस ओका के लिए फेयरवेल समारोह आयोजित हुआ था। इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मैं इस परंपरा को सही नहीं मानता कि रिटायरमेंट के दिन जज काम ही ना करे। मैं पसंद करूंगा कि आखिरी कार्य दिवस पर भी काम करूं और कुछ फैसलों का हिस्सा बनूं। रिटायर होने वाले जज के लिए गार्ड ऑफ ऑनर 1:30 बजे दिया जाता है, जिसमें थोड़ी देरी की जानी चाहिए। आखिरी दिवस पर कम से कम शाम को 4 बजे तक तो काम करना ही चाहिए। बता दें आपको, चीफ जस्टिस ओका ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से लॉ की पढ़ाई करने के बाद जून 1983 से वकालत शुरू की थी। उन्होंने अपने पिता श्रीनिवास ओका के ठाणे जिला अदालत स्थित चैम्बर से वकालत शुरू की थी और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर तय किया। उनकी 29 अगस्त 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एंट्री हुई। तब जस्टिस एएस ओका अस्थायी जज थे और फिर 2005 में परमानेंट हुए। एएस ओका कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 10 मई 2019 को बने थे। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर आए। उनका कार्यकाल शीर्ष अदालत में करीब 4 साल का रहा है। जस्टिस एएस ओका रिटायर हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दूसरे लोगों को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि इतिहास भी रच डाला और दूसरों को यह भी बता दिया कि अपने काम से प्रेम करना चाहिए।